देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे थे, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट, यहाँ से था, राइट? लेबल देम एज सेंटेंस विच आर आइडेंटिकल, विच आर डिफरेंट, है ना? ये किया था, राइट? यस। यस सर। तो ये है फिर सिचुएशन, राइट? फिर सो कंटिन्यू विद प्रैक्टिस 20.13 एंड 20.14 करना है, ठीक है? सॉल्यूशंस आपके पास हैं, चेक करें अटैक से करके, फिर आगे चलते हैं यार। तो आज इसको देखते हैं कितना खत्म हो होता है, खत्म करने की ट्राई करते हैं। So we already did 20.13. ओके बच्चे, हाँ आई थिंक विच आर डिफरेंट, विच आर आइडेंटिकल, ओके 20.14। Done sir. ठीक है, यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है? अब इसको देखो, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, 1 और 2 आप ध्यान से देखोगे। फिर से अभी हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें ये ऐसे करके हैं, ठीक है? इसमें ये कैसे करके, और इनमें क्या है ना, देखो एक ऐसे करके फेस टाइप बनता है, इसे फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बोलते हैं। तो एक फैक एक मर है, ठीक है? ऐसे करके। तो ठीक है, 1 and 2 दे आर सेम, 3 and 4 दे आर सेम, एंड 1 and 2 अलग है, 3 और 4 अलग है। थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये है, सी इट दे आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? प्लेटिनम 2 और प्लेटिनम 4 ऑक्टाहेड्रल। आपको बताना है कितने डायस्टीरियोमर्स पॉसिबल हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो सबसे पहले तो आई सजेस्ट कि आप ये लिख लें, फिर हम इसको विल टर्न, ये कंपाउंड्स लिख लें, फिर आगे चलते हैं।
डन सर। पहला देखो, Ma3B टाइप है, इसके लिए कोई सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ अरेंज करके कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, विल शिफ्ट टू दैट आइसोमर, वहां से वहां पे भी चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, है ना? सॉल्यूशन देख के समझते जाओ साथ में। यस ठीक है, सर। ये क्लियर है? ठीक है। यस सर। सिस एंड ट्रांस फिर सी वाले के लिए पॉसिबल है, राइट? क्योंकि अगेन इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें NH3 सेम साइड पे हो गए वो सिस हो गए, NH3 अपोजिट साइड पे हो गए वो ट्रांस हो गए। ठीक है, त्रिशा बच्चे। यस सर, गॉट इट। ये करते जाओ, फिर ये फिर थोड़ा सा देखते हैं, या तो पिछले में देख लेंगे या इसको फिनिश करके देख लेंगे, जैसा भी है इसको फिनिश कर लेंगे, फिर वहां पे भी देख लेंगे एक बार। वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म और अच्छे से दे रखा है। डन सर। कूल। डन सर। ठीक है, ये देखो, Ma3B3 के लिए आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो फिर से वही जो अभी अभी मैंने फैक और मर बताया, राइट? तो टी उसमें Cl लिगेंड ऐसे ट्रायंगुलर पोजीशन पे होंगे। इसे फेशियल बोल देते हैं, इसे मेरिडोनियल बोल देते हैं। ठीक है, मेरिडियन। तो ये ऑन द ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, एंड फिर एक में हमारे पास सारे बॉन्ड एंगल्स के हैं। ठीक है, दो 90 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे, ये है plan।
ठीक है, मतलब ऐसे क्लासिफाई किया जाता है जैसे मैंने करा है, ठीक है। ओके, अभी आगे तो आपको देखो, साथ में ही नोट्स बनाते जाओ, जब MA3 B3 होएगा तो ये फैक और मर पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान रखो। MA4 BC में सिस ट्रांस पॉसिबल है, ऐसे करके जनरल केस में लिख लो। MA2 B2 में या MA2 BC में सिस ट्रांस पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है त्रिशा बच्चे, ठीक है, Yes, बिकॉज sir. दे विल हेल्प यू लेटर ऑन, ठीक है। जैसे ये इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इधर MA3 B3 टाइप MA4 BC, ठीक है। इसमें बी और सी के विद रिस्पेक्ट टू सिस और ट्रांस डिफाइन हो रहा है। इसमें क्या है, MA2 BC, MA2 B2 में भी हो जाएगा सिस ट्रांस, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलो बच्चों ये वाले करो, 20.15 और 16। बनाते जाओ और बच्चे चेक भी करते जाओ, शाबाश।
आंसर। चेक कर लो बच्चे। क्या गया त्रिशा? तो 1 minute। So, ओके। डन सर। done. So, ओके बच्चे, अब enantiomers and molecular handedness, right? So the essential condition of chirality is that the mirror image is non-superimposable, right? Right. So, right. So when it is not superimposable, we know it is called chiral, and if they are achiral, symmetry plane, तो achiral हो जाएगा, ठीक है ना? सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक की यस। तरह ही, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो achiral हो जाएगा, chiral के लिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना है। अब देखो, तो ये है मॉलिक्यूल, इसको चलो ऐसे कर देते हैं। शेप ऑफ अ थ्री ब्लेड प्रोपेलर, इट हैज नो सिमेट्री प्लेन, सो दिस इज chiral and it exists in two non-identical mirror image forms। तो पहले तो ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये एक तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम ऐसे बोल देंगे यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का, ओहो, एम ए थ्री, ए इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, राइट? ए इज बाइडेंटेट, आ रही है बात समझ में? तभी वो 6 हो गया है, ठीक है। और एम ए बी थ्री, फिर से ए बी इज बाइडेंटेट, तो वो कायरल हो जाएगा। क्लियर होगी बात, क्या बोला है मैंने? ठीक है, यस सर। yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, ये देख लेना, ठीक है। ये तो इसीलिए मैं ऐसे जनरलाइज क्लासिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है बाइडेंटेट है, ये नहीं। अब ml6 है ये तो नॉर्मल, राइट? दिस इज नथिंग बट ml6, दिस इज अ नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे तो सिमेट्री प्लेन है, दिस इज ए कायरल, ओके। सो दिस इज अ कायरल कंपाउंड, ठीक है। वापिस आते हैं यहाँ पे, तो फिर से वही, बाय कॉन्ट्रास्ट द एनालॉगस ammonium complex is achiral because like a coffee mug it has plane of symmetry। फिर से वही, enantiomers have identical properties except for their reaction with other chiral substances and their effect on plane polarized light, right? तो plane polarized light को they rotate, right? तो यही यहाँ पे भी वही बात हो रही है। enantiomers are labeled plus or minus depending on the direction of the rotation of the plane polarization। अगर ये, ठीक है, is labeled plus and the isomers that rotate to the लेफ्ट इज, ठीक है, वही सब चल रहा है, डेक्स्ट्रो और लेबोरेटरी, राइट? 1:1 मिक्सचर है दोनों का, तो इट्स अ रेसमिक मिक्सचर एंड नो नेट रोटेशन बिकॉज इट कैंसिल। सी, द सेम प्रिंसिपल है ना, कुछ भी नया नहीं हुआ, बस मॉलिक्यूल बदले। पर मॉलिक्यूल से भी क्या लेना देना है, हमें तो यही देखना है कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स वही हैं, ठीक है, ओके, सेम है एकदम। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया, ये रहे इसके ये बता दिया। और फिर से भाई ठीक है,
तो प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर देगा, ये देखो यहाँ से। ये ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे रोटेट हो गई ये। ठीक है, राइट। तो ये है यहाँ तक। ओके भाई लोग, नेक्स्ट। Draw the structures of all possible diastereomers and enantiomers of CO En whole twice Cl2। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां से क्या सीखना है कि M ए A2 या AB2 B2 इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल हो, या M AB होल ट्वाइस C2 टाइप, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो। तो इसमें क्या होएगा, इसमें दे विल एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस। ये भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे, सिस और ट्रांस। और साथ में क्या होगा, जो सिस वाला होगा इट विल हैव इनेंशियोमर्स, क्योंकि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा। ये है ना, ये रोटेशन ब्लेड प्रोपेलर की तरह, ये बोल रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes. Yes, ठीक है, sir. वही पिछला चल रहा है। तो बच्चों ये है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल केसेस जैसे हम ये बना रहे हैं ना, इसको नोट कर लेना फिर आप, और देख भी लेना। ठीक है, दो चार बार प्रैक्टिस करना, पर ऐसे जनरलाइज करके रखने हैं अपन को कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, जैसे मैं जनरलाइज करा रहा हूँ वैसे आपको, तो तुरंत आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब ये पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इसमें है चीजें समझने वाली, तो मजेदार है खेल।
आंसर चेक करते जाना। विच कैन एग्जिस्ट एज एनेंशियमस, है ना। देखो, पहले वाला फिर से वही केस हो गया, राइट, ऑक्सैलेट में। देखो, ए और ए बी का मतलब है एटम्स आर डिफरेंट, राइट, बट इट इज बोथ बाइडेंटेड, राइट। जैसे ग्लाइसिन हो सकता है वहां पे, राइट, एम ए बी टाइप में, बट इट्स द सेम किलेटिंग टाइप इफेक्ट। Done, sir. आंसर चेक कर लो बच्चे। Yes, sir. 1 सेकंड। 20.18 भी कर लिया ना दीदी। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। त्रिशा, क्या Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, हो गया। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये देखो, है ना, डिफरेंट मेटल्स हैं, सेम लिगेंड है, ठीक है, वाटर H2O इज द लिगेंड, सबके कलर्स अलग अलग हैं, राइट। सो कलर ऑफ ट्रांजिशन कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले तो देखते हैं कलर्स। देखो, जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी कलर अपेयर करता है, मैक्सिमम कलर्स अपेयर करेंगे डीटी ट्रांजिशंस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि हमने देखो बोहर के मॉडल में, ठीक है, पढ़ा है कि, ठीक है, एनर्जी जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरेगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और अगर वो विजिबल में फॉल करती है, सो वी विल गेट टू नो इट, राइट। तो यही है। तो लेट अस begin by recalling that white light consists of continuous spectrum of wavelengths, तो राइट, और फिर से वह देखो वही सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है कलर व्हील का। लोग थोड़ा पेंटिंग करते होंगे, हो सकता है उन्हें थोड़ा पता हो कलर व्हील का, थोड़ा सा पीस देता हूँ। चलो इतना बात है। अब देखो, है ना, सो व्हेन व्हाइट लाइट
strikes a colored substance, some wavelengths are transmitted while others are absorbed. Just as atoms can absorb light by undergoing electronic transition between atomic energy level, therefore giving rise to atomic spectra, जो हमने बात करी थी. So a metal complex can also absorb light by undergoing an electronic transition from its lowest energy state to a higher energy state. ठीक है, ये चल रहा है लाइट अब्जॉर्प्शन पे, ये हो गया. ठीक है, राइट, क्लियर है. तो ये है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए बात हो रही है. ठीक है, तो वही हाई वेवलेंथ पे चला गया और डेल्टा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है. ठीक है यार, वही है, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू है. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, कुछ नई थ्योरी नहीं आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, वो उसी थ्योरी का एप्लीकेशन है यहाँ पे जब हम कलर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट, नाउ so the measure of the amount of light absorbed by the substance is called the absorbance, and a plot of absorbance versus wavelength is called an absorption spectrum. See, for example, the absorption spectrum of the red violet, this इसी को क्यों चूज करा गया है वो भी हम देखेंगे. Iron has a broad absorption band at about 500 nanometers, a wavelength in the blue green part of the visible spectrum. In general, the color we see is the complementary of the color absorbed. देखो, अगर आप टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, तो टाइटेनियम की बताएं क्या कॉन्फ़िगरेशन होएगी. ठीक है, तो टाइटेनियम 3+ की कितनी होएगी बच्चों. 3D1. तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी ट्रांजिशन ऑब्जर्व करी जा रही है, इसलिए ये है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स. ठीक है, टाइटेनियम 3+ है वो. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. मल्टी इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पेक्ट्रा जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बेसिकली, क्योंकि उसमें है ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस भी आती हैं, तो इसलिए इन्होंने ये चूज करा है. अब देखो, ये कलर व्हील बनाना है अपने को. ठीक है, ये सीखना है आप लोगों को. ये आर्टिस्ट का कलर व्हील होता है. ठीक है, पहले तो ऐसे करके एक गोला बना लेना है. ठीक है, उसके बाद से आप इसे ऐसे करके काट देंगे. ठीक है, और स्टार्ट कर दें यहाँ से. ठीक है, वायलेट, इंडिगो को छोड़ दिया हमने. यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, 6 कलर हैं. इंडिगो को छोड़ दिया, वायलेट, इंडिगो के बाद ब्लू, विबग्योर. ठीक है बच्चों, येलो, ऑरेंज, रेड. तो यहाँ से पता चल जाएगा. तो अगर वो वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा. ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो अपने को क्या दिखेगा, रेड दिखेगा. रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा. येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखेगा. ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा. ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा. क्लियर हुआ क्या बोला. Yes, sir. ठीक है, तो तो ये इस पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसने ये इस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अब क्या कौन सा कलर दिखेगा, तो यहाँ से दिखेगा. ठीक है, ये एक बार ये करें 20.19, शाबाश. फिर वीबीटी करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये तो जुगाड़ थ्योरी है बेसिकली. फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है जो कि बेटर सूटेड है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए. वीबीटी भी देखेंगे, उसका भी मतलब इट फेल्ड, दैट इज व्हाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केम.
ठीक है, निकाल लोगे यार तुम, है ना, मोस्ट लाइकली। ठीक है, कौन सी वेवलेंथ में गिर रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी यहाँ से क्लासिफाई कर लेना, ठीक है, ऐसे करके देख लेना, 400, 430। ठीक है, 30 से इंक्रीज हुआ है यहाँ से, ये 60 से, फिर से 70 से, फिर 40 से, फिर 50 से। ठीक है, राइट, राउंड अबाउट। अब देखो, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर से वही है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो वीवीटी क्या बोलती है? द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अराइजेस व्हेन अ फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल containing a pair of electrons overlaps a vacant hybrid orbital on the metal ion to give a coordinate covalent bond। ठीक है, बेसिकली हमारे लिए covalent bond ही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वही लेके आता है, इसलिए coordinate covalent bond, राइट। Sir, हाँ, for the previous question, my answer is not matching with the answer given. कोई बात नहीं बच्चे, वहां पे भी गड़बड़ हो सकता है, आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी कौन सा वाला नहीं मैच कर रहा है? Sir, the energy difference. जूल में पूछा हुआ है, राइट। Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है पीछे जूल में? 3.18 into 10 power minus 9. 3 18 into 10 power minus 9. -9। Yes. ये तो आई थिंक गलत ही है। एनीवेज देखो, एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होता है छोटे में, जब नैनोमीटर में दे रखा हो 142, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 625। तो ये बता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करके अदिति कैलकुलेटर से कितना आ रहा है ये? कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? रफली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो इसे, है ना, वो 50 हो गया और 1250 ही मान लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये रफली। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1.6, एक उनका 9 मिस, वो 19 के ऑर्डर का आएगा ये। Yes, sir. I'm getting into 10 power minus 19. हाँ, 19 के ऑर्डर का ही आएगा, वो मिसप्रिंट हो गया। No worries। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वैकेंट मेटल हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑक्यूपाइड लिगेंड एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग में। ये क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड है एल, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। मेटल के पास क्या है? खाली। ठीक है, वैकेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ये डालेंगे भाई साहब, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा ये। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट अ मेटल आयन uses to accept a share in the ligand electrons are those that point in the direction of the ligands। ठीक है, तो फिर से वही बात होगी, लीनियर में sp हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में sp3 हो जाएगा, राइट, ये हमें पता ही है। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए hybridization occur by a combination of two d orbitals, one s orbital and three p orbitals, resulting in d2sp3 or sp3d2। ठीक है, as we'll see later, the difference between d2sp3 and sp3d2 hybrid orbital lies in the principal quantum number of the d orbitals। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि इनर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आउटर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है। ऑल 6 ऑर्बिटल, लेकिन वो दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन ओनली। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन ओनली, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, डी टू sp3 हो चाहे sp3d2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा भाई, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है, बहुत बार आप लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये अब आ गया है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्वायर प्लानर मेटल आयन यूजेस dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 नहीं है देखो, तीन टोटल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 4 ही हैं, लेकिन दे आर dsp2। ठीक है, सो formed by the hybridization of one d orbital, one s and two p orbitals। ठीक है, ये है सिचुएशन। So these hybrid points towards the four corners of a square, जैसा ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है, सेम वही चीजें चल रही हैं भाई।
अब देखो कैसे हम लोग फिट करेंगे चीजों में, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास सिचुएशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर है, एसपी है, 4 है तो sp3 है, 4 पे एक dsp2 दिखाया है, निकल दिए देखो ni, ठीक है। दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है, d2sp3 है, sp3d2, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो ये है, ओके। दो एग्जांपल यहाँ पे भी दे दिए। अब देखो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले COCl4 2 माइनस का एग्जांपल, ठीक है। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने देखा, कोबाल्ट 2+ है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया भाई। कोबाल्ट का क्या मतलब हो गया, 3d7 4s2, ठीक है। 3d7 4s2। तो कोबाल्ट 2+ का क्या मतलब हो गया, 3d7। ये क्लियर हुआ, ठीक है। कोबाल्ट इज 3d7 4s2। अब याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, तभी कुछ कर पाओगे। तो कोबाल्ट 2+4s से निकल गया तो 3d7 हो गया। अब देखो जुगाड़ कैसे लगाना है इन्होंने, 4s और 4p खाली है भाई, बहुत अच्छी बात है। और हमें 4 लिगेंड ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे कि हम इन 4s और 4p को इनको मिक्स कर लेते हैं। और जब इन्हें मिक्स करेंगे, हमने बोला था जितने ऑर्बिटल अपन मिक्स करते हैं उतने ही, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। इनके नाम क्या होंगे, sp3। क्यों, क्योंकि एक एस और 3p मिक्स करा है, ठीक है। ये sp3 है, sp3, sp3, ठीक है। ये है सिचुएशन। तो ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, ठीक है, sp3 sp3। और अब जो लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, वो इन जो क्लोरीन आ रहे हैं, ठीक है, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लेके, वो यहाँ पे एक क्लोरीन ने, फिर दूसरे क्लोरीन ने, फिर तीसरे क्लोरीन ने, फिर चौथे क्लोरीन ने यहाँ पे डाल दिए इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बन गया। तो ये फाइनल पिक्चर ये आ गई, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड है sp3, ठीक है। सो अगेन, अब आप देख सकते हो यहाँ से कि COCl4 2 माइनस, ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक जिसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ठीक है। एंड आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। डायमैग्नेटिक जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। So the number of unpaired electrons in a transition metal complex can be determined by quantitatively measuring the force exerted on the complex by a magnetic field। ये आपको मेजर करना हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये पहला वाला हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे करके। अब नेक्स्ट है ये, भैया स्क्वायर प्लेनर कौन से है, ये पहली चीज तो देख रहे हो। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, फिर हम फिट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, बिकॉज इट इज स्क्वायर प्लेनर। इसको थोड़ा दूसरे से करता हूँ, बिकॉज इट इज स्क्वायर प्लेनर विल डू द जुगाड़। समझ रहे हो ना, हमें पता है, हम ही फिट कर रहे हैं ये सब कि यार हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि अब अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ तो DsP2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन डी में तो यहाँ एक एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करें, ठीक है, ध्यान से सुनना अब कैसे करके इन्होंने जुगाड़ लगाया है, ठीक है। तो हमने क्या, तो ये इन्होंने क्या बोला, दी, सबसे पहले बाय पेयरिंग अप द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1d orbital we obtain vacant 3 orbital that can be hybridized with the 4s orbital and 2 of the 4p to give the square planar dsp2 hybrid। देख रहे हो क्या किया है इन्होंने, पहले इनको पेयर करा दिया एक ही में, फिर यहाँ पे ये खाली बच गया, ओ सॉरी ये तो पेयर्ड वाले हैं, और ये जो खाली था, अब यहाँ पे लिगेंड आके DsP2 हाइब्रिडाइज है ना। अब तो हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग के बाद, बेसिकली जब पेयरिंग हो गई है तो पेयरिंग के बाद हमारे पास ये सिचुएशन है, देखो। ओ, 1 2 3 4 5, तो पेयरिंग के बाद ये सिचुएशन है, ये। तो ये 3D है, यहाँ 4s है, यहाँ 4p है, ठीक है। अब पेयरिंग के बाद तो अब हम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं इनको, DsP और इनको, ठीक है। तो जितने हम मिक्स करेंगे उतने ही मेरे पास आएंगे, तो 4 ही आएंगे।
ये इनका नाम क्या होंगे, DsP2, 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 DsP2। और अब इन पे वो, अब साइनाइड आके अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, 4 लिगेंड्स हैं, तो वो चारों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुल कर देंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ऐसे हाइब्रिडाइज करके इनको DsP2 लिखना चाहिए था। ठीक है, पर ये यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं फॉर DsP2 बॉन्ड, तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये है, देख रहे हो, फिट कर रहा है। ठीक है, सो इन एग्रीमेंट विद दिस डिस्क्रिप्शन NiCN4 इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो फिट कर रहे हैं ये। पहली चीज तो बार बार ये बता रहा हूं मैं, ये मत पूछ लेना कि सर यहाँ पे कैसे पेयरिंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा पेयरिंग हुई, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे होगी पेयरिंग भी, थोड़ा बताएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे, पर अभी के लिए ठीक है, देख रहे हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज द मेटल आयन मस्ट यूज, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जो इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे, ये यही है बताने के लिए कि हम यहाँ पे जुगाड़बाजी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी। तो देखो बोर्ड्स में भी आएगा तो आपको लिख के आना, ठीक है, ऐसे करके, कैसे करके हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात आई है। पहले देखो, बात करिए, हम दो कॉम्प्लेक्स पकड़ रहे हैं। ये पहले वाले में देखो, कोबाल्ट 3+ आयन। ठीक है, फिर से वही हो गया भाई, 6 3D इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए हैं। ठीक है, पहले आप कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर कोबाल्ट 3+ की लिखेंगे, तो ये आ गई है सिचुएशन यहाँ पे। ठीक है भाई, तो अब क्या है, फ्लोराइड। अब magnetic measurement indicate that this is paramagnetic and contains 4 unpaired electrons। तो सही है भाई, अच्छी बात है। Evidently none of the 3D orbital is able to available to accept a share in the ligand electrons because already सब कोई partially occupied है। ठीक है, सब जुगाड़ चल रहा ही है। ठीक है, अभी नीचे ही चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर कॉन्सिक्वेंटली द ऑक्टाहेड्रल, तो अब इसे ऑक्टाहेड्रल बनाना है, तो हमें पता है, देखो, जो साइनाइड आयन है ना, ठीक है, वो स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, इसलिए वहां पे पेयरिंग CN- के केस में अकर करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड वगैरह वीक है, तो इसलिए पेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा और देखेंगे, बट मैंने ऐसे हिंट दे दिया आप लोगों को, तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाले हम यूज करेंगे, और यहाँ पे ये बन जाएगा sp3d2। ठीक है, सो दीज ऑर्बिटल्स दे आर कॉल्ड, ठीक है, sp3d2। ठीक है, दे आर कॉल्ड sp3d2। तो ये ऐसे करके फिर से वैसी डायग्राम बना दी। अब इन कॉन्ट्रास्ट वी नो दैट दिस इज डायामैग्नेटिक। अब भैया क्या चक्कर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से, यहाँ पे तो यार पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने का मतलब है ये वाला इसमें चला जाएगा और ये दोनों भी इसमें चले जाएंगे, और हमारे पास अंदर से ही 2D खाली हो जाएंगे। क्लियर हुआ Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. Yes, sir. अदिति? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो वहां तो उसके केस में पेयरिंग कर देनी है पूरी, CN के केस में। और उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ D2sp3, क्योंकि समझ रहे हो ना, D पहले आ गए हैं फिर sp3 यूज हुए हैं, तो ये यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है बच्चों, D2sp3, और वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d2। क्लियर है? Yes, sir. So, The difference between the D2sp3 and sp3d2 lies in the principal quantum number of the d orbitals। तो हम देख सकते हैं ऊपर वाले के केस में तो 4D ऑर्बिटल यूज्ड हुए हैं, और नीचे वाले जब पेयरिंग हो गई है साइनाइड के केस में तो 3D वाले यूज हुए हैं। राइट? यस? Yes, sir. बाकी दोनों चीते? Yes, sir. yes, sir. यस सर।
ओके, तू भी आ गया भाई, बड़ी लेट आया है तू। नो सर, बहुत ही आ गया है। अच्छा, इन sp3d2 हाइब्रिड, ठीक है, तो ये है भाई, यहाँ पे ये मैंने बता दिया। टू डिटरमिन विच सेट ऑफ हाइब्रिड इज यूज्ड इन, वी मस्ट नो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो ना, ताकि हमें सब पता हो, आंसर पता हो, फिर हम उसे फिट कर पाए, ये मतलब है इस लाइन का जो मैंने हाईलाइट करी है, कि वी मस्ट नो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो हम उसे फिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे इन्होंने बात करना स्टार्ट करी है, ठीक है। तो complexes of metal like cobalt 3 plus that exhibit more than one spin state are classified as high spin or low spin, ठीक है। हाई स्पिन में क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाई स्पिन हो गया, ठीक है, हुंड रूल के हिसाब से मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गई। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जिसमें पेयर्ड अप हो गए, तो उसकी they are paired up to give a maximum number of doubly occupied d orbitals and minimum number of unpaired electron, और थोड़ा डिटेल में आगे आएगा, ठीक है। तो हाई स्पिन का मतलब है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और लो स्पिन का मतलब है कि हमारे केस में पेयरिंग हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कब पेयरिंग होती है कब नहीं होती, बट ये है नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन, ये करना है आप। करो एक सेकंड आप। ठीक है भाई, ठीक है, ये बोर्ड्स के लिए आपको ऐसे करके आएगा। ठीक है, लिख लिया है ना क्वेश्चन तो, VnH3 होल मतलब Yes, sir. कंपाउंड ही लिखना है बस, ठीक है। बाकी वेनेडियम 3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या है, D2sp3 because several 3D orbitals are vacant and D2sp3 hybrid orbitals have lower energy than sp3d2, right? So ये वाला डायग्राम है, so it has two unpaired electrons and therefore paramagnetic, clear है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसमें काफी सारे डी हैं ही भाई, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो भाई पहले वहीं पे ऑक्यूपेंसी स्टार्ट होएगी, राइट? तो वो हाइब्रिडेशन में। अब 20.20 करेंगे आप लोग फटाक से, और 20.21 आंसर्स हैं आपके पास, चलो शाबाश।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तुरंत सेटिंग करते जाओ। एकदम ऐसे बनाना जैसे यहाँ पे बनाए हैं। और हाइब्रिड करके दिखा देना उनको, sp3 या d2sp3, ठीक है, उनके नाम ऐसे लिख देना, d2sp3 बॉक्स करके, या ऐसे जैसे इन्होंने दिखाया ऐसे कर देना, नीचे लिख देना लेकिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। Done, sir. हुए अदिति 20.20 में ए बी के। Yes, sir. Done. Yes, sir. त्रिशा बच्चे, Done, sir. ईशान 20.20 ए बी, 20.21 ए बी, Done, sir. यस 20.21 भी हो गया। Yes, sir. त्रिशा Yes, sir. के। Yes, sir. ओके बच्चों, भेजते रहना मेरे को और करते रहना, ठीक है क्वेश्चंस। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं TiF6 3 कॉम्प्लेक्स की, यहाँ पे भी टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और जो लिगेंड्स हैं आप देख
रहे हो वो कौन कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं? प्लस एक्स माइनस एक्स से, प्लस वाई माइनस वाई से, और प्लस माइनस जेड से। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड मॉडल हम लगा रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, किस पे लगा रहे हैं हम? एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिटेशंस है। It helps us visualize the bonding in complexes, but it does not account for their color or explain why some complexes are high spin whereas other are low spin. So now we turn to crystal field theory. ठीक है। So a model that views the bonding in complexes as arising from electrostatic interactions and considers the effect of the ligand charges on the energies of the metal and d orbitals। को इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्होंने क्या बोला अभी देखो। पहले आ जा रहा हूँ इस पे, फिर यहाँ वापस आएंगे। पहले तो देखो डी ऑर्बिटल्स की शेप देखो क्या है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होती है, ये है भाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होते हैं, वो उनमें कोई भी ऑर्बिटल का जो लोब होता है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के अलोंग होते हैं वो, डी जेड स्क्वायर में जेड के अलोंग होता है, और ये शेप है। ये आपको ध्यान रखनी है पहले तो। क्लियर है भाई? आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स या एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड में कोई भी ऑर्बिटल का लोब अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं होता है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होता है। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में द ऑर्बिटल्स दे आर पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। जो भी स्क्वायर वाले होते हैं उनमें उसी एक्सिस के अलोंग मिल जाते हैं आपको। डी जेड स्क्वायर में जेड के अलोंग मिल गया आपको। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब देखो, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर से वापस आते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कौन से एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड्स? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड के अलोंग। किसके अलोंग? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड के अलोंग पे अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो, अब जब वो इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज तो, जब लिगेंड्स आ रहे हैं जेड और एक्स के अलोंग, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन से वाले फेस करेंगे? यही ऑर्बिटल्स फेस करेंगे, राइट? बिकॉज दे आर अप्रोचिंग अलोंग दीज डायरेक्शन ओनली, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स लेके लिगेंड जो है वो इन्हीं के अलोंग आ रहे हैं, राइट? So, क्लियर हो रही है बात? yes, sir. ठीक है, के Yes, sir. ठीक है भाई। कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे थे लिगेंड्स? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड के अलोंग। तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में भी, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल्स फेस फेस करेंगे? वो फेस करेंगे जेड स्क्वायर वाले एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले। तो देखो, नॉर्मली हम क्या बोलते थे? नॉर्मली हम डी ऑर्बिटल्स को ऐसे लेते थे, एक दो तीन चार पांच, है ना। पी ऑर्बिटल को भी ऐसे लेते हैं, तीनों। अभी तक भी हम देखो ऐसे इक्वल इन एनर्जी में ले रहे थे, राइट। ये सारे सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स थे, सब इक्वल इन एनर्जी में लेते थे। लेकिन इन्होंने अब क्या बोल दिया कि भैया ये इक्वल इन एनर्जी में नहीं है। जब लिगेंड्स इन्हें अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या चीज अकर कर रही है? देयर इज अकरिंग अ राइज इन एनर्जी, और देयर इज अ स्प्लिटिंग, ठीक है, ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, देयर इज अ स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, जो कि अकर कर रही है। और यहाँ पे देखो इन्होंने इनको स्प्लिट कर दिया। ये नीचे रह गए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिपल्शंस नहीं हुए, और ये ऊपर चले गए। तो बेसिकली ये हो गया कि अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रह गए, अब ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स नहीं रह गए, अब ये अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये होगी बात। नेक्स्ट, जब ये हो गया तो अब देखो क्या सिचुएशन आ गई। टाइटेनियम का यही वाला कॉम्प्लेक्स अब कंसिडर कर रहे हैं फिर से। ये इसी को ले आए हैं, देखो इसकी मैंने बात करी थी अभी, ठीक है। टाइटेनियम प्लस वन, ठीक है, एक दैट कंटेन्स अ सिंगल डी इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या सिचुएशन हो गई?
ये है यहां से, और ये लाइट अब्सॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल में चला जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो दैट दिस अब्सॉर्ब्स ब्लू ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ अबाउट दिस, ठीक है। और डेल्टा आप एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो एच सी बाय लैम्डा से। तो पहली चीज तो ये है कि ये स्प्लिटिंग अकर कैसे करती है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर कैसे करती है, इसलिए अकर कर रही है क्योंकि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस वजह से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं, दे go to higher energy as compared to x y y z z x और d x y d y z d z x ऑर्बिटल। पहली चीज तो ये है, ये आपको ये स्प्लिटिंग क्लियर होनी चाहिए कि कैसे करके ये स्प्लिट हुआ है। ऑक्टाहेड्रल में बात हो रही है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में देख ही रहे हो कैसे करके शेप है, ठीक है, ये है शेप, तो देख ही रहे हो है ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड के अलॉन्ग ही है सारे लिगेंड्स, ठीक है, के Yes, sir. त्रिशा बच्चे, Yes, sir. ईशान, यस सर। ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड के अलॉन्ग है, ठीक है अदिति। तो ये चीज पहले तो आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो ये है, शुरू में देखो फ्री मेटल आयन में तो ये इक्वल एनर्जी में है, सब डिजेनरेट ऑर्बिटल है, लेकिन जैसे ही when the metal ion is surrounded by an octahedral array of ligands, the d orbitals increase in energy and split into two sets that are separated in energy by the crystal field splitting delta, ठीक है, इस पूरी स्प्लिटिंग को क्या बोल देते हैं, डेल्टा, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है भाई, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. डेल्टा बोल देते हैं इसे, 10 DQ भी बोलते हैं, छोड़ो अभी बाद में, अभी तो हम डेल्टा ही बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इतनी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, डेल्टा मतलब डिफरेंस, राइट। द डी ऑर्बिटल्स whose lobes point directly toward the ligands are higher in energy than the d orbitals whose lobes point between the ligands, ये चीज, तो ये पहली तो यही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब विच एब्जॉर्ब्स एट दिस, तो डेल्टा हमने निकाल दिया, यानी इतनी स्प्लिटिंग अकर कर रही है, पर मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दिया एक मोल से, आंसर आ गया 240 किलो जूल पर मोल, राइट। अब फॉर एग्जांपल डेल्टा फॉर निकल 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस as the ligand varies from H2O to NH3। अब क्या हो रहा है, absorption spectra of different complexes indicate the size of the crystal field splitting energy। अब हमें पता चलता जाएगा, हम नापते जाएंगे सब में, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि it increases as the ligand goes from H2O to NH3 to ethylene diamine, ऐसे करके स्प्लिटिंग और बढ़ती जा रही है, राइट। So accordingly the electronic transition shift to higher energy बोले तो shorter wavelengths, right। डेल्टा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इनवर्सली रिलेटेड है, हाई एनर्जी मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, एज द लिगेंड वेरीज फ्रॉम H2O टू NH3 टू इथाइलिन डाइमीन, thus accounting for the observation in the colors, ओके, ठीक है, जो कलर्स आपको दिख रहे हैं उनके ये करके ये आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ से ये ग्रीन है, जहाँ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी ये तो ब्लू है, ठीक है, फिर वायलेट हो गया, राइट। तो जहाँ एनर्जी ज्यादा है वहां पे वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, ये है कलर्स की वेरिएशन। अब देखो, तो ये है बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हैलाइड्स दे आर वीक फील्ड, वाटर इंटरमीडिएट, फिर एमोनिया
जब नाइट्रोजन आने लग गया है तो दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन बेस्ट बेस है, एंड CN- यू कैन सी इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये लिगेंड CN-। अब देखो क्या, ठीक है। अब तो खैर ये थोड़ा सा टाइम रह गया तो इसमें क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ ये एग्जांपल बता दूंगा, फिर से हम इसे विल पिक इट फ्रॉम द सेम पॉइंट हियर, ओके। देखो जैसे अब कोबाल्ट ये है, दोनों में 3+ है, ठीक है। दोनों में हम लोग को क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो देखो इसमें स्प्लिटिंग कम है फ्लोराइड में, ठीक है, क्योंकि वो है ना, यहाँ पे देख ही रहे हैं, राइट, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, तो उतना स्प्लिट नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, पहले हमने कैसे दिया, 1 दिया, इस सबको एक एक दिया, फिर इनको भी एक एक दिया, फिर पेयरिंग कराई। क्लियर हुई बात कैसे करके हुआ, ठीक है। फिर से ऐसे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2, ऐसे करके चलने लगा। अब ये ज्यादा गैप नहीं है तो सबको इनको एक एक ऐसे मिल गया, फिर पेयरिंग हुई, तो ऐसे करके ये आया, ठीक है। लो स्पिन के लिए देखो कैसा है, अब यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, 1 2 3, 1 2, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, अब वो देखेगा कि ज्यादा एनर्जी ऊपर जाने में लग रही है, क्योंकि जब यहीं पे डालोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होना शुरू होंगी, तो यहाँ पे ज्यादा लगेगी, तो देखेंगे यार ऊपर जाने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसलिए वो यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन केस में स्प्लिटिंग बहुत हाई होती है, इसलिए वो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाके नीचे में ही पेयर होना शुरू हो जाते हैं, सो दे बिकम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होती है डेल्टा, तो इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं, सो कॉरेस्पॉन्डली दे आर गिविंग अस अ हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। विल टेक अप दिस, ठीक है। प्लीज रिवाइज जो जो आज किया है, ठीक है बच्चों, अच्छे से कर लो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने बताया तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। ये पोर्शन छोड़ने नहीं है, इनमें बहुत फ्री के मार्क्स हैं एकदम, ठीक है, हर जगह पे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, रिवाइज कर थैंक लेना इसको। यू। ओके, बाय। Thank Goodbye. you, sir. बाय।